आइए दोस्त, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी 90 एंगल का है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC है हमारा, जिसमें कोण B समकोण है। और आगे इसकी रचना है BD लंब AC, यानी जो हमारा BD है वह AC के ऊपर लंब है। और हमें इससे सिद्ध करना रहेगा कि जहां पे आप देखिएगा कि ABC में कोण B समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमको यह कहता है कि जहां आपका जो समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा यानी यहाँ AC कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा AB यहाँ आधार है और BC यहाँ हमारा लंब है। अब हम यहाँ सिद्ध करेंगे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लंब होता है वह 90 के कोण पे झुका होता है, यानी दोनों साइड भी 90 का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे पहला जो त्रिभुज लेंगे ADB, यहाँ हमारा त्रिभुज आ जाएगा ADB और समांतर इसके त्रिभुज में आ जाएगा। तो पहले से हमने दिया है ABC, त्रिभुज ABC से हम लिख सकते हैं, इनसे इसका उपयोग करके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जो त्रिभुज ADB लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा आधार क्या बन रहा है AD बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का आधार हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि AB है, तो यहाँ आ गया AB और बराबर उसके बाद यहाँ पे हमारा AB इस त्रिभुज में कर्ण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बना है आपका और उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ हमारा AB, तो AB ले लेंगे और बटे में इस त्रिभुज का कर्ण हमारा है AC, ये ले लेंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे, तो कैसे होगा देखिए AB, तो आपका यहां हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे तो AD गुणा AC, इसको आप समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज के आएंगे, दूसरे साइड में यहाँ पे 90 का कोण बना है, तो हमारा त्रिभुज आएगा BDC, त्रिभुज BDC समांतर त्रिभुज ABC जो पहले था हमारा मेन त्रिभुज ABC। अब यहाँ इससे हम करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा DC, आप देख रहे हैं कि DC इसमें आपका आधार है DC और बटे में दूसरे वाले त्रिभुज का आधार आपको मालूम ही है BC है, दूसरे साइड से हम इसका उपयोग करें इसलिए आधार आ जाएगा हमारा BC बराबर। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा इस एंगल के हिसाब से BC कर्ण बन रहा है और यहाँ पे AC तो कर्ण है, ये आपको मालूम है शुरू से AC। वापस से हम यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए BC स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का गुणा करेंगे तो DC इंटू AC, ये हमारा समीकरण 2 आ गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो देखिए हम अब जोड़ने जा रहे हैं। समीकरण 1 है हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का वैल्यू क्या है हमारा AD इंटू AC प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा BC इंटू AC। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों साइड हमें AC कॉमन मिल रहा है, तो AC हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बच क्या जाएगा यहाँ AD प्लस BC। अब
AD प्लस BC। तो यहाँ पे आप देखेंगे AD प्लस BC इक्वल टू AC। तो अब हम AD प्लस BC की जगह AC ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC, और इनटू में वापस इसका वैल्यू अभी मैंने बताया आपको AC आएगा, तो यहाँ AC ले लेंगे, और AC और AC का जब हम गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा, और हमारा तत्व सिद्ध हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है। धन्यवाद।